नमस्कार प्यारे साथियों, वाइल्डस्केप डायरीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। जरा सोचिए, अफ्रीका के शानदार वन्य जीवन का आनंद लेने के लिए आप एक रोमांचक सफारी पर हैं, ताजगी भरे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और अचानक आपका सामना एक हनी बैजर से हो जाता है। अगर आप इसकी खतरनाक कारनामों से वाकिफ नहीं हैं, तो इस मासूम से दिखने वाले छोटे जीव को देखकर आपको धोखा हो सकता है। इसकी प्यारी झाड़ी जैसी पूंछ देखकर इसे गले लगाने का मन हो सकता है, लेकिन इसकी बहादुरी की भावना को हल्के में मत लीजिए। ऐसे कई वीडियो हैं जहां हनी बैजर जंगल के राजा कहे जाने वाले शेरों पर हमला करता दिखता है और 3 मीटर लंबा अजगर आराम से मार देता है। इंटरनेट पर वायरल हुए हनी बैजर डोंट केयर मीम्स को देखकर आप अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहेंगे, खासकर तब जब आपको पता चले कि ये अपने शिकार पर हमला करते वक्त पहले किस हिस्से को निशाना बनाते हैं और उसे तोड़ते हैं। लेकिन अगर गंभीरता से पूछा जाए तो क्या वाकई हनी बैजर अपनी सबसे निडर जानवर होने की प्रतिष्ठा का हकदार है? तो विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हनी बैजर मधुमक्खियों के डंक और कोबरा के काटने की चिंता किए बिना बस एक नाश्ते के लिए ये सब सहन कर लेता है। हनी बैजर ने अपनी प्रतिष्ठा सिर्फ अपने अद्भुत शिकार कौशल या सांप को एक हल्के नाश्ते की तरह चबा जाने से नहीं पाई। कई अन्य जंगली जानवर हैं जिनके शिकार करने की कला कहीं बेहतर है। हनी बैजर की अद्वितीय प्रतिरोधक क्षमता, जो दुनिया के सबसे घातक विषों के प्रति है, ने वैज्ञानिकों को भी इसे डीएनए में अनुक्रमित करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि इंसानों के लिए एक अधिक प्रभावी एंटीवेनम विषरोधी तैयार किया जा सके। पता चला है कि हनी बैजर के विष प्रतिरोध के पीछे एक खास उत्परिवर्तन म्यूटेशन जिम्मेदार है। यह उत्परिवर्तन सिर्फ हनी बैजर में ही नहीं, बल्कि 3 अन्य जानवरों में भी पाया जाता है। ये जानवर हैं नेवले, हेजहोग और सुअर। पहले ये माना जाता था कि सुअर की मोटी त्वचा के कारण वे सांप के डसने से बच जाते हैं, लेकिन अब इसकी वजह ये उत्परिवर्तन भी है। तो हनी बैजर न सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रतीक है, बल्कि एक संभावित रक्षक और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा भी है। तो क्या चाहिए, लेकिन हनी बैजर की खासियतें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वे पलटकर हमला भी करते हैं। हनी बैजर न सिर्फ मधुमक्खियों के डंक, सांप के डसने और शेर के हमलों से बचते हैं, बल्कि वे जवाबी हमला भी करते हैं। आखिरकार सबसे अच्छा बचाव है आक्रामकता, है ना? लेकिन अफ्रीका का पफर एडर सांप इससे सहमत नहीं है। ये स्थानीय सांप इतना जहरीला है कि इसके काटने से आपकी त्वचा तुरंत गल सकती है। ये सुनकर आप डर सकते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया के सबसे निडर जानवर के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं। हनी बैजर नियमित रूप से इस सांप का शिकार करते हैं, इसे मारते हैं और इसके सिर को दोपहर के खाने में चबा जाते हैं, और कभी कभी तो बस मजे के लिए। ये सुनकर लगता है कि वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पार्टी में आप अकेले हों जो बेहद तीखा व्यंजन खा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप बेहद तीखी मिर्चें खाना शुरू करें, आपको अपनी सहन शक्ति बनानी पड़ती है। यही चीज़ एक छोटे हनी बैजर को जहर के लिए करनी पड़ती है। मादा बैजर अपने बच्चों को जहर सहने के लिए तैयार करती है। पहले हल्के डंक से शुरुआत करती है। जब ये बच्चे डंक को सहने की क्षमता बढ़ाने की यात्रा पर होते हैं, तब बिच्छू उनके प्रशिक्षण का हिस्सा बन जाते हैं। बिच्छू का डंक इतना बुरा होता है कि सहनशीलता बढ़ा सके, लेकिन ये कोबरा के काटने जैसा घातक नहीं होता। नेशनल ज्योग्राफिक के वेनम वैक्सीन वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा हनी बैजर अपनी नाक पर 2 सीधे डंकों को झाड़ देता है और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी के एकमात्र हथियार उसकी पूंछ पर हमला कर देता है। जहरीले कीड़े और सांपों का शिकार न केवल जहर वैक्सीन बनाने के लिए अच्छा है, बल्कि वे मांस के बेहतरीन स्रोत भी होते हैं। असल में सांप हनी बैजर के आहार का 30% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हनी बैजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका शौक मजबूरी से नहीं है, बल्कि सांप उनके लिए आसान शिकार होते हैं। सांपों को पकड़ना आसान होता है, खासकर तब जब उनका मुख्य बचाव हनी बैजर की प्रतिरोधक क्षमता और मोटी त्वचा के सामने बेकार हो जाता है। बात जब मोटी त्वचा की आती है, तो क्या आपने सुना है कि हनी बैजर लगभग बुलेट प्रूफ होते हैं? मीडिया ने हनी बैजर की अजेयता को इस हद तक बड़ा चढ़ा कर दिखाया कि उन्हें बुलेट प्रूफ कहा जाने लगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हनी बैजर की त्वचा इतनी मोटी होती है, ये कई बार चाकू, तीर और यहाँ तक कि भालों के वार को भी सहन कर लेते हैं। डोनोवन रीवियर की एक किताब में लेखक दावा करते हैं कि बैजर को केवल किसी भारी डंडे या सीधे सिर पर गोली से मारा जा सकता है। वैसे बैजर शायद बुलेट प्रूफ न हो, लेकिन उन्हें मारना आसान नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस प्यारे छोटे जानवर को मारना क्यों चाहेंगे? ये 2 से 3 फीट लंबे छोटे जीव जो 30 पाउंड से कम वजन के होते हैं, अपनी सबसे बड़ी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ इस तथ्य की नहीं है कि हनी बैजर को दुनिया के सबसे निडर जीव का खिताब मिला हुआ है। हनी बैजर सिर्फ निडर नहीं होते, बल्कि कभी कभी तो डाउनराइट मतलब और आलसी भी होते हैं। हनी बैजर वीजल परिवार से आते हैं, जो उनकी अकेले रहने की प्रवृत्ति को समझाता है। वे आमतौर पर खुद को ही पसंद करते हैं और किसी की नज़र में नहीं आना चाहते। इसका एकमात्र अपवाद होता है जब वे छोटे होते हैं और अपनी माँ के साथ होते हैं।
पर जैसे ही वे बड़े हो जाते हैं फिर वे किसी और का ध्यान नहीं चाहते। लेकिन ये तब नहीं होता जब उन्हें अपने लिए बिस्तर बनाने का मन नहीं होता। जंगल में हनी बैजर्स अधिकतर बदमाश जैसे होते हैं जब वे शहद का पीछा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रैटल्स मधुमक्खियों के छत्तों पर हमला करने के लिए अपनी पूंछ के नीचे एक विशेष गुदा ग्रंथि से एक मजबूत दुर्गंध छोड़ते हैं। ये गंध इतनी अप्रिय होती है कि यह मधुमक्खियों को उनके छत्तों से बाहर निकाल देती है। हालांकि वे आमतौर पर इस दुर्गंध का उपयोग अपने क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए करते हैं। सच्चाई यह है कि जबकि हनी बैजर्स को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, उनका आहार मुख्य रूप से युवा स्तनधारी पक्षी, कीड़े और यहाँ तक कि जामुन और कुछ रसीले फलों पर निर्भर करता है। सर्वाहारी के रूप में हनी बैजर्स सबसे कम चूजी खाने वाले होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या खा रहे हैं या उसे कैसे खा रहे हैं। हनी बैजर्स आमतौर पर अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं, लेकिन जब अवसर मिलता है तो वे खुशी खुशी अन्य मांसाहारियों के भोजन से चुरा लेते हैं या बड़े जानवरों की शवों का भोजन करते हैं। हनी बैजर्स और जहरीले सांपों के बीच वर्षों के विकास की मिट्टी के बाद हनी बैजर्स अब सबसे घातक काटने के लिए प्रतिरक्षा है। उनकी अत्यधिक मोटी त्वचा, जो एक चाकू के वार को सहन कर सकती है, उनके लिए खतरा नहीं है। हनी बैजर्स खुद भी जवाबी हमला कर सकते हैं। उनके अत्यधिक शक्तिशाली दांतों से वे कछुए के खोल को भी तोड़ सकते हैं। उनकी त्वचा बहुत ढीली होती है, जो उन्हें शिकारी के चंगुल में फंसने पर सहायता करती है। ये ढीली त्वचा उन्हें लचीलापन देती है, जिससे वे शिकारी के हमलों के खिलाफ लड़ते समय मुड़ सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? विकास और शारीरिक अनुकूलन के वर्षों के बाद हनी बैजर्स अब जंगल में कुछ सबसे भयानक खतरों से लगभग प्रतिरक्षित हैं। चाहे वे अमर और बुलेट प्रूफ हों या ना हो, वे निश्चित रूप से उस और प्रतिष्ठा के हकदार हैं जो उन्हें मिल रही है। प्रार्थना करता हूँ कि आपको किसी अन्य सफारी ट्रिप पर बैजर से सामना न हो। ये एक दिलचस्प सफर था और निश्चित रूप से एक और दिलचस्प जानवर। मुझे नहीं पता कि मुझे सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगा। कृपया मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि इस जंगली बैजर के बारे में कौन सी बात ने आपका मन मोह लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप समान दिलचस्प वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें।